आज के वेबिनार के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो कल हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग के रोड मैप के लिए, वर्किंग के लिए, राइट। और अगर आपने देखा है या लाइव अटेंड किया या वेबिनार का रिप्ले देखा तो आपको एक असाइनमेंट दी गई थी, आपको एक टास्क दिया गया था कल के वेबिनार में, जिसके अंदर जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो आपने ये फाइंड आउट करना था कि जी आप जो फ्रीलांसिंग है वो क्यों करना चाहते हैं अदर देन आपका रेवेन्यू के अलावा। रेवेन्यू तो हर किसी का मकसद होता है, लेकिन रेवेन्यू के अलावा क्या मकसद है जिसके लिए आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, राइट। तो जिन जिन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे आज के वेबिनार में। जिन्होंने नहीं फाइंड आउट किया और वो सिंपल ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो रेवेन्यू के लिए कर रहा हूँ, तो आप गलती कर रहे हैं, राइट। वेबिनार का रिप्ले वॉच कीजिएगा, आपको काफी इसमें अफाका होने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम इसी को आगे लेके चलेंगे और हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि अगर हमने फ्रीलांसिंग के रोड मैप के ऊपर वर्कआउट करना है तो क्या इफेक्टिवनेस हो सकती है और किस लेवल से हम लेके ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या फायदा हमें वहां पे मिल सकता है। हमने फाइंड आउट कर लिया वाई, ठीक है, कि वाई फ्रीलांसिंग सही है। ये हमने कल के वेबिनार के अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था फ्रीलांसिंग, है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप फ्रीलांसिंग किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं और क्या इसका पर्पस है, अच्छा, दूसरा इसका की एलिमेंट ये है कि अगर आपने अगेन शुरू का रोड मैप या जनरल आपका ब्रॉड रोड मैप बना है तो फिर आपके लिए वाई ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप इसके अंदर काम करने के काबिल होंगे। अब हम इसको जाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और हम जो लास्ट टाइम हमने एक चीज को देखा था और वो मैं अगर मैं रोड मैप आपको दिखा सकूं दोबारा, और उस एग्जाम्पल्स को हम कोशिश करेंगे कि हर सिनेरियो में कवर अप करें, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है और वो जो कैटेगरीज फाइंड हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो मेरे ख्याल से तकरीबन सारे मेंबर्स को किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट करती हैं और किसी ना किसी स्टेज पे हर मेंबर जो है ना उस पोजीशन में से गुजर रहा है या उसका पार्ट एंड पार्सल है। और वो क्या चीज हो सकती है? हाँ जी जनाब, एनी गेस, क्या स्टैंडर्ड या क्या चीज हमने सेट की थी और क्यों उसको हमें दोबारा करना चाहिए और हर रोड मैप में इसको करना चाहिए? कंसिस्टेंसी नहीं, ठीक है, वो था हमारा टाइप्स एंड कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हर कोई एक डिफरेंट लेवल पर है और डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है, तो हर किसी की फ्रीलांसिंग जो है वो उसके हिसाब से डिफरेंट एंगल से होनी चाहिए, राइट। अगर आप उसको एक ही एंगल से करेंगे और जो एंगल आपके लिए इफेक्टिव नहीं है या आपके रोड मैप का हिस्सा नहीं है तो आप उसमें ज्यादा एक्सेल नहीं कर सकते, ज्यादा उससे फायदा नहीं उठा सकते, राइट। तो उन पॉइंट्स को हम फ्रीलांसिंग के एंगल से भी देखेंगे और मैं चाहूंगा बताओ ना आपको एनालाइज करने के लिए कुछ सजेशन को टिप्स दूंगा ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या एडवांटेज है और क्या आपको डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज को आप रिमूव करने की कोशिश करें, एडवांटेज के ऊपर आप प्ले करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा इफेक्टिव आप फ्रीलांसिंग से वर्किंग करके फायदा उठा सकें, राइट। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जनाब फ्रीलांसिंग हम क्यों करना चाह रहे हैं, हमारा क्या मकसद है। हमारा ये मकसद है, लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, कि इसलिए करना चाह रहे हैं, बल्कि इस वाई को हम फाइंड आउट करते हैं, ये ज्यादा अच्छा इफेक्टिव हो जाएगा। वाई, ठीक है, इस वाई को फाइंड आउट करते हैं हर इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से, राइट। अब और आपकी फीडबैक मुझे साथ साथ चाहिए होगी और मेरे जवाब देने से पहले आप लोग फीडबैक देंगे तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन हो सकेगा और हम ज्यादा इफेक्टिव मैं आपको अच्छी अप्रोच के साथ बता सकूंगा फ्रीलांसिंग किस तरह हेल्प आउट कर सकता है। वाई फ्रीलांसिंग, राइट। तो पहला सवाल है, वाई फ्रीलांसिंग फॉर स्टूडेंट? हाँ जी बताएं, आपके मुताबिक वाई फ्रीलांसिंग फॉर स्टूडेंट? और ये इसलिए मैंने आपको अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको हमने लास्ट सेशंस के अंदर बहुत डिटेल में चीजें कवर अप की थी हर कैटेगरी को, तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए और आप बताने के काबिल होने चाहिए कि जनाब वाई फ्रीलांसिंग फॉर स्टूडेंट। फिर मैं इसको मैं अभी आपको बुलाता हूँ,
दे कैन डू दैट एज अ पार्ट टाइम। अब्दुल कह रहे हैं, हयात कह रहे हैं सपोर्ट स्टडी, बल्कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। आप बताते जाएं, मैं इसको यहाँ पे फिल करता रहता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको समराइज करके आगे भी लेके चलेंगे, ये ज्यादा इफेक्टिव काम हो जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ, ओके। अच्छा, start something which they are interested to do, they can, एक मिनट, ओ शाबाश, इतना तेज टाइप कर रहे हो, अच्छा ठीक है। they can do both study and work at one time, अच्छा। easy time management, they have time, okay, अच्छा। they have shortage of time, अच्छा ठीक है, बोलते जाएं फिर, इसको मैं बाद में देखता हूँ। स्पोर्ट्स स्टडी, अच्छा। और किसी का? अच्छा, ये दिस इज द easiest way to support all the expenses, अच्छा। to gain experience regarding, to deal with clients for preparing portfolio and to build confidence for the future work, अच्छा। और गई, ओके काफी चीजें आ गई हैं। अब इसको गेन एक्सपीरियंस फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, अच्छा ठीक है जी। और अगर किसी के तो आप अपडेट कर दीजिएगा, फिर आगे मैं इसको देखता चाहूंगा। ओके, तो ये आपने कुछ अपडेट किया, हेल्प एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, अच्छा ठीक है जनाब। आपने कहा कि, और हम सवाल ये था कि जी फ्रीलांसिंग स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प आउट कर सकती है। स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है, और हमें अगेन रिकॉल ये करने की जरूरत है कि हमने स्टूडेंट को डिफाइन कैसे किया था, और हमने स्टूडेंट को कैसे शुरू में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट कौन है, उसके क्या एडवांटेजेस और किस तरीके से प्ले अराउंड कर सकता है, राइट। अगर आपने वो चीजें मिस की हैं, तो अभी आप जो आंसर दे रहे हैं वो जनरल आंसर दे रहे हैं, वो कोई इफेक्टिव इतने ज्यादा नहीं हो सकते जब तक आप उसकी सिनेरियो को नहीं समझेंगे। बात समझ रहे हैं? और अगर हमने नोट्स में उसको अपडेट किया था, तो दिस इज द राइट टाइम टू पुल दैट आउट, और वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकेगा। बिजनेस बिजनेस, हाँ अच्छा, हमने ये बात की थी, और हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो स्टूडेंट की लेके चल रहे थे, वो हम क्या लेके चल रहे थे कि जो ग्रेजुएट है, वो 2 से 4 साल का उसको एक्सपीरियंस है, ड्यूरेशन है उसकी ग्रेजुएशन की, वो कर रहा है। मास्टर के लिए वो आगे कोशिश करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमने उन लोगों को यहाँ पे ले रहे थे जो ग्रेजुएट है, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं, कर रहे हैं या उस प्रोसेस हैं, वो एज ग्रुप आपके पास आ जाता है, राइट। और हमने ये लिया था कि भाई अगर ग्रेजुएशन सिर्फ 2 साल की करते हैं तो 2 ईयर्स उनके पास हैं, और अगर वो मास्टर तक भी जाते हैं तो 6 ईयर तक जो है ना मास्टर तक जाते हैं। ये एक हमने चेक एंड बैलेंस किया है, और एक स्टैंडर्ड सेट किया ताकि हम ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वर्किंग, अगेन इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये अगर आपने अपडेट किया था कि ऑनलाइन बिजनेस वर्किंग के लिए स्टूडेंट के पास कितना टाइम है, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा। यू नीड टू डिफाइन हाउ मच टाइम यू हैव फॉर योर बिजनेस, वो बिजनेस का टाइम यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू हैव फॉर योर बिजनेस, अगेन ये चीज यहाँ पे रिकॉल की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम तो बाकी ब्लॉगिंग के एंगल से चलेगा, राइट। ओके, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ आपको। अच्छा, स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट को प्ले करेगी और जो स्टूडेंट को एडवांटेज प्ले करेगा, वो प्ले करेगा टाइम का, ठीक है। टाइम का एडवांटेज जो है ना उसको प्ले करेगा। टाइम का मुराद ये है कि वो अगर आज स्टेप इन हो रहा है, लेट्स सपोज वो ग्रेजुएशन के अंदर स्टार्ट करने जा रहा है, और इस टाइम पे अगर वो फ्रीलांसिंग के अंदर स्टेप इन होता है, राइट, तो उसके पास काफी टाइम है अपने प्रोफाइल को, अपने आप को बिल्ड ऑन करने के लिए और अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, राइट। एक और जो काम है जो आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट भी किया कि वो अपनी स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए भी जो है ना काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकता है? पार्ट टाइम, बिल्कुल पार्ट टाइम भी कर सकता है। मैं मेन पॉइंट्स पिक कर रहा हूँ।
ठीक है, इजी मैनेजमेंट, शॉर्ट टाइम सपोर्ट, स्टडीज एक्सपेंसेस, आगे पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं, और इंटरनेशनल ब्रांच एग्जिस्टिंग। अच्छा, अब अगर आप स्टूडेंट हैं, राइट, और अगर आप स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा इस रोड मैप को बिल्ड ऑन करने की कोशिश करें, तो सबसे की एलिमेंट जो यहाँ पे है और जो चीज आपको रोकेगी या जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही फ्रीलांसिंग के अंदर, वो है जिसको हम कहेंगे प्रॉब्लम कह लें। प्रॉब्लम ठीक है, ये स्टूडेंट में भी आएगी और बाकी भी जगहों पे हम इसको कवर करेंगे। ये की एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में ये यू डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एज ए स्टूडेंट जब स्टेप इन करने जा रहे हैं और उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप की हम बात करें वहां से स्टेप इन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास मेजॉरिटी लोगों के पास स्किल नहीं होती है, राइट। आप सिर्फ इस चक्कर में चले जाते हो कि यार मैं फाइवर पे या फ्रीलांसिंग के ऊपर जाके कुछ भी काम स्टार्ट कर लूंगा, या एक मेरा दूसरा दोस्त जो है ना ये काम कर रहा है तो मैं भी ये कर लूंगा, वो डिजाइनिंग कर रहा है तो मैं भी किसी टूल से बना लूंगा, वो डेवलपमेंट कर रहा है तो मैं भी कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट पकड़ के कर लूंगा, मैं राइटिंग का काम कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आप बस सोच सोच के जो है ना सारे काम कर लूंगा और जो है ना आप स्टेप इन कर जाते हैं इस फील्ड के अंदर, राइट। अगर आप इसकी बजाय थोड़ा सा पेशेंस लें, जो कि आपके लिए जरूरी है, और इंस्टेड ऑफ स्टार्ट लुकिंग for clients, first start working on building your skill, right। अगर आप ये शिफ्ट एक एज ए स्टूडेंट लेके आते हैं कि आप पहले अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए एफर्ट करें, क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है, आपको इतना बर्डन नहीं है अभी कि आपने अपनी फैमिली को सारी चीजों को सपोर्ट करना है, राइट। आपसे कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है ना एकदम से जो है ना अपने सारे स्टडीज के एक्सपेंसेस भी जो है ना उठाना शुरू कर दें, राइट। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप अभी किस स्टेज पर हैं, राइट। आपका एज ग्रुप लेट सपोज 20 से 25 के दरमियान का एज ग्रुप है, या 18 से 25 के दरमियान का एज ग्रुप है। अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है टू ग्रो करने का, राइट। अगर आज आपने स्किल के ऊपर टाइम नहीं स्पेंड किया, स्किल को डेवलप नहीं किया, तो कल आने वाले वक्तों में जब आपके पास टाइम शॉर्ट होगा, जब आपके पास अपनी फैमिलीज को मीट करने के लिए कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, या आपको वो काम करने पड़ेंगे जो कंपलसरी है अपनी नीड्स को मीट करने के लिए, तो फिर आपके पास लर्निंग टाइम नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइम को आप गनीमत समझें कि आपके पास लर्निंग टाइम है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो की एलिमेंट आपके पास है, अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे 3 महीने का 6 महीने का कोई लेट सपोज आप ऑफलाइन में जाके कोई क्या कहते हैं लर्निंग ले लेते हैं, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं, या किसी और मेंटर को फॉलो कर लेते हैं, कोई स्किल्स को टूल्स को लेके वर्क अराउंड करना शुरू कर लेते हैं, उसके ऊपर सीखना शुरू कर लेते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत इसके कि आप जाके क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना शुरू करें इस स्टेज के ऊपर। बात समझ रहे हैं कि आपका इनिशियल टारगेट ये होना चाहिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग योर स्किल, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि आप भी जो है ना जिस तरह सारे भेड़ चल रहे हैं ना, सारे आवाम सारी दुनिया लगी हुई है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, आप भी उसी के पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और आप भी जाके जो है ना समझते हैं, और इसीलिए आप ट्रैप होते हैं उन टूल्स का, उन रिसोर्सेज का, उन प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि जनाब मैंने जो है ना 1 घंटे के अंदर जो है ना $100 बना लिए फाइवर या इधर से, मैंने जो है ना वीक के अंदर $1000 बना लिए, ये चीजें कर ली। ये सारे जितने भी चीजें हैं, जितने भी रेवेन्यू मॉडल्स हैं जो आपको दिखाते हैं कि जनाब आपने जो है ना ऑल दोस रेवेन्यू मॉडल और टाइप्स of business in freelancing that shows you that someone
someone make dollar an hour or dollar 500 a week or dollar 1000 a month or so on, kind of miss, yeah, so will lead you to the wrong डायरेक्शन, राइट। ये क्या चीज कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अपनी सक्सेस या अपने पार्ट टाइम सक्सेस को आप पे इम्पोज कर रहे हैं या आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी उसी तरह की चीज को या उसी तरह के रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। आप उस रेवेन्यू मॉडल को, आपको ये चीज नजर आती है कि इतना पैसा, इतना चीजें नजर आए, इतने कम टाइम के अंदर नजर आया, आप उसकी वजह से वो काम करना स्टार्ट कर देते हो। और वो जो हमने शुरू में बात की थी, पैशन और ये सारी चीजें, आप उनको इग्नोर करते हो, बोल तो पहले पता ही नहीं होता, लेकिन जिनको पता होता है वो भी स्किप करके फौरन से भाग जाते हैं। और इसीलिए जो है ना, आप लोग स्कैम और या दूसरी पार्ट्स में जाते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, राइट। अब अगर आपके पास यहाँ पे 1 मिनट के लिए अगर आप पॉज करें और आप ये चीज एनालाइज करें कि यार ये जो चीज बता रहा है बंदा, क्या ये मेरे रोड मैप का हिस्सा है, जो बिगर रोड मैप था जिसमें आपने कहा था कि यार मैंने जो है ना बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है। तो आप यहाँ पे एसईओ की कोई चीज की वजह से उसने $500 का सर्विस जो है ना फाइवर पे दे दिया, पीपल पर आवर पे, वहां से कमा लिया, ठीक है। या आप डेवलपर बनना चाहते हैं, या कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन करना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, या उसके अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं, या अपना पर्सनल ब्रांड बनना चाहते हैं, राइट। तो सवाल आपने जो अपने आप से पूछना है कि क्या ये टूल, ये ट्रेनिंग, ये रिसोर्स, या ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट मेरे बिजनेस से, मेरे रोड मैप से अलाइन करता है या नहीं करता। अगर तो वो अलाइन करता है तो फिर आपको उसको फॉलो या उसको टेस्ट करने की या उसको लेने की जरूरत है। अगर नहीं तो उसको स्किप करें। यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग टू से नो टू द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो नजर भी आती हैं, सारा कुछ हो भी रहा। और बड़ा अच्छा एक फीडबैक जो कल मेंबर ने ग्रुप में वीडियो भी अपडेट की, जो उन्होंने बात का डिस्कस किया, वो यही कि जब आपको रेवेन्यू आ रहा होता है या आपको नजर आता है इस काम से या इस वर्किंग से आपको रेवेन्यू नजर आएगा, तो फिर आप बाकी चीजों से कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और फिर आप वो काम ही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, ये चीज सोचे बगैर कि यार क्या ये आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है फर्स्ट फेज के अंदर, राइट। तो ये आपको यहाँ पे जब आपको पता चलेगा कि यार ये मेरे रोड मैप के साथ अलाइन करता है और ये मुझे फ्यूचर में फायदा देगा, इसके के साथ मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, ये ग्रो कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, तब ज्यादा अच्छा आप डिसीजन लेने के काबिल होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो पहला काम आपने एज ए स्टूडेंट करना है, आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट योर पैशन। और अगेन ये सारी बातें रिकॉल इसलिए हो रही हैं कि पैशन आपने पहले से फाइंड आउट किया होगा, तो यहाँ पे अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो अगर आपने शुरू में किया। फाइंड आउट योर व्हाई, ठीक है। फाइंड आउट द स्किल यू हैव, ठीक है। अब आपकी स्किल जरूरी है, मतलब अगर आप अपनी किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो विदाउट स्किल भी कर सकते हैं, लेकिन स्किल अगर आपके पास आएगी तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उस चीजों को समझने के लिए। अगर आप डिजाइनर हैं तो डिजाइनर की स्किल होनी चाहिए, डेवलपर हैं तो डेवलपर की स्किल के लिए वर्कआउट करें, राइट। और ये चीजें जब आपको पता चलेंगी तो यहां से आपको स्किल्स के अंदर पता ये चलना शुरू होगा कि जनाब मैं तो जो है ना वो डिजाइनिंग का काम करता हूँ, डिजाइनर हूँ, ठीक है। डिजाइनर हूँ, मतलब मैं जो है ना वीडियो एनिमेशन का काम करता हूँ, वीडियो अच्छा मुझे लगता है, या VIDEO वीडियो एनिमेशन, ठीक है। एक्सप्लेनर वीडियो, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, ठीक है। PPT वीडियोस, पावर पॉइंट वीडियोस, ठीक है। अच्छा वॉइस ओवर, ठीक है। अच्छा वीडियो इंट्रो, ठीक है, स्लैश आउट्रो, ठीक है। अच्छा
और इसके अंदर आप जो भी चीजों को फर्दर लिस्ट डाउन करते जाएंगे। अब ये देखें, ये सारी चीजें एक तरीके से आपके साथ अलाइन करती जाती हैं। अच्छा, डिजाइनिंग सर्विस फॉर सोशल मीडिया, तो मैं अगर लिखूं सोशल मीडिया डिजाइनिंग सर्विसेज, ठीक है, कि भाई आप डिजाइनिंग सर्विसेज बना रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं कि यूजर एक क्लाइंट लेके आपकी चीजों को सोशल मीडिया के लिए ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। तो अगर आप डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है या उसके अंदर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, उसके अंदर आपका पैशन है, उसके अंदर आपको अपनी वाई नजर आती है और उसके अंदर आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मतलब अगर आप, मैं अपनी बात करूं तो मुझे यार वो वैसे ये ज्यादातर मेल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि जनाब वो कलर्स के अंदर कॉम्बिनेशंस को जो है नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, उनको रेड और ग्रीन ही नजर आएंगे, उसके अंदर के जितने कलर्स है ना वो नजर नहीं आएंगे। क्यों जी, एग्री? और जो फीमेल्स हैं उनको बारीकी पता होती है कि रेड के अंदर और कितने कलर्स आ रहे हैं, और मिलते मिलते जब तक वो ग्रीन तक पहुंच रहा है या ग्रीन रेड तक पहुंच रहा है तो उसके दरमियान 7 8 10 15 जो है ना कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं, और उन कलर्स के क्या किस तरह अप्रोच है, किस तरह वो नजर आता है। तो ये, अब मैं अगर डिजाइनिंग की बात करूं तो मेरा सबसे बड़ा डिजाइनिंग का जो ड्रॉबैक है या जो चीज है जो मुझे पिक नहीं होती, जो मुझे फ्लॉ नजर आता है, वो है कलर्स। कि कलर्स और डिजाइनिंग है ही कलर्स के ऊपर प्ले करने का, क्योंकि आप प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कलर्स को उस थीम के साथ अलाइन करके, राइट। अगर आप दोनों चीजें एक ही तरह की बनाई हुई है, एक नॉन डिजाइनर ने और एक डिजाइनर ने, सेम उसका जो है ना टेम्पलेट टाइप सेम स्ट्रक्चर हो, लेकिन जो उसको डिफरेंस करेगी वो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से करेगी, राइट। तो अब ये चीजें, अब ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको सीखने से भी नहीं आएंगी, ठीक है, और जो है ना जिसके अंदर शायद या तो आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़े, नहीं तो ये फिर आपके ऊपर है कितनी एफर्ट आप लगा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं और सारी चीजों पे वर्क अराउंड कर सकते हैं, राइट। तो अब कहने का मकसद ये कि जब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, अच्छा डिजाइनिंग एनिमेशन ये वो सर, अब आप देखिए एक सर्विस नहीं यहाँ पे मेरे पास आ रही, मल्टीपल सर्विसेज आ रही हैं और वो लिमिट नहीं हो रही। अब मुझे यहाँ पे एसईओ वाले काम में नहीं पढ़ना यार, मैं उसमें पढ़ के क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मैं डिजिटल मार्केटिंग में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं ये मेरे फील्ड ये है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इसमें वर्क अराउंड करना चाहता हूँ सारा। और फिर जब आप इसके अंदर आपको पैशन मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए इसके अंदर डेमोस बनाना, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना, लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको आर्ट नजर आ रहा होगा, आपको स्किल को पॉलिश करने का मौका मिल रहा होगा। यार अच्छा ये मुश्किल काम है, लेट मी ट्राई इट, और मैं फ्री में ही करता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो जो आप फ्री में काम कर रहे होगे, किसी के लिए काम कर रहे होगे, अपने पैशन को टेस्ट करने के लिए, अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, वो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करके दे रही होंगी, राइट। अगर 6 मंथ के अंदर आप अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और साथ साथ उसके साथ साथ आप अपना स्मॉल पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके लिए मार्केट में स्टेप इन करना ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप डिफरेंट वे से स्टेप इन कर सकते हैं, ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, और एक अलग अप्रोच है आपकी, राइट। और कल की अगर हम बात करें, जो हमने कल बात की थी कि फोरम और कम्युनिटीज को आप ज्वाइन करें, तो अब अगर आप इस कनेक्शन को उसके साथ मिलाएं कि आप 6 महीने में लर्निंग भी कर रहे हैं, फोरम्स और कम्युनिटी का भी हिस्सा बन रहे हैं, वहां पे जाके सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब आपकी लेवल या आपकी फ्रीलांसिंग किस लेवल पे जा रही है, किस एंगल से आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, राइट। अब ये जो हम स्ट्रेटेजी वर्क अराउंड कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट पे वर्क अराउंड कर रहे हैं, ये वो स्ट्रेटेजी है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमारे रिस्क के चांसेस कम से कम होते जा रहे हैं, और रिस्क और फेलियर के चांसेस कम से कम तो होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 महीने में अगर हमने रेवेन्यू नहीं कमाया, लेकिन हमने 6 महीने के अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया, अपने आप को डेवलप कर लिया, जो आने वाले वक्तों में हमें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। बात समझ आती है? मेक सेंस? कि और एक और चीज है, व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, तब आप स्किल के ऊपर टाइम नहीं देते। अभी जिस तरह एक कमेंट भी आया था हमारे ग्रुप के अंदर, एक स्टूडेंट ने अपडेट किया कि सर आप वेबिनार्स को जो हम कह रहे थे कि जी जो एक्टिव नहीं है उनके लिए बंद करेंगे और सारा कुछ, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फाइबर पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं ऑर्डर को मीट कर रही हूँ और जो है ना उसकी वजह से मैं नहीं देख पा रही, राइट। और इसके अगेंस्ट एक और स्टूडेंट था, उसने ये फीडबैक दी हुई थी, इसके रिप्लाई में नहीं, एक जनरल फीडबैक ग्रुप में आई हुई थी कि जो है ना मैंने बाकी काम रोक दिए हैं, और या मैं भी जो है ना रेवेन्यू की तरफ भाग रहा था, अब मैंने रेवेन्यू को छोड़ दिया और मैं अब कॉन्सेप्ट और वर्किंग और अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं इस प्रोग्राम से लर्निंग कर रहा हूँ। जो अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, उसको आ रहा है सारा कुछ, लेकिन जो सीख रहा है वो आने वाले वक्तों में उसको अच्छी खासी दौड़ से जो है ना अच्छी खासा बीट कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो आने वाले वक्तों में वो स्टेप्स, वो काम, वो चीजें करेगा लर्निंग की वजह से, जो कि उसको ज्यादा आरओआई दे रहे होंगे, ठीक है।
तो ये चीजें समझने की जरूरत है, व्हेन, व्हाई और हाउ, कब, किस तरह, कहाँ पे करना है, ये इफेक्टिव है, कब किस तरीके से डिसीजन लेना है। मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी और मैं अपना जो रोड मैप और चीजों पे वर्किंग कर रहा हूँ पिछले साल, अब पूरा ये रमजान में, बल्कि मैंने ऑफिस का सेटअप बिल्ड ऑन किया था, साल हो गया मैंने, यूं समझ लो मेरा रेवेन्यू जो है ना 70% डिक्रीज हुआ है, जस्ट बिकॉज मैंने उन चीजों को नो कहना शुरू कर दिया जो मेरे रोड मैप का हिस्सा नहीं है, राइट, और उन चीजों पे फोकस शुरू कर दिया जो मेरे रोड मैप का हिस्सा है, जो मुझे फ्यूचर में फायदा देंगे, राइट। अभी अगर मैं कहीं पे नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइलेंट होकर बैठ गया, इसका मतलब ये है कि मैं बैकग्राउंड में काफी डीप वर्किंग कर रहा हूँ, राइट। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो अप कर रहे हो, देख रहे हो, तो जो मेरे साथ काफी अरसे से, साल 2-3 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं साल 2-3 साल से बड़ा साइलेंट था, लेकिन एकदम से मैं रोड मैप प्रोग्राम लेके आया, लेकिन ये एकदम से नहीं आया, ये भी 2 साल की एफर्ट के बाद और प्रोसेस से गुजरने के बाद सारी चीजें। तो समझने का मकसद ये कि व्हेन यू आर ए स्टूडेंट यू हैव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम, और उसको अवेल करें। अभी आपको कोई नहीं कह रहा कि अपनी स्टडीज को सपोर्ट करें, अभी आपको कोई नहीं कह रहा कि आप पैसे कमा के जो है ना वो क्या कहते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है। अभी आपको कोई नहीं कर रहा कि भाई आपने एक्सपर्ट बनना है, सारा कुछ करना। अभी जो टाइम है वो लर्निंग का टाइम है, ठीक है, और लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना सर्विसेज ना प्रोवाइड करें, गिग्स ना दें और ये सारा दें, बट लर्निंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बात समझ रहे हैं? अगर लर्निंग की आप फोकस करेंगे तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग का कैरियर भी बहुत स्ट्रांग बन सकता है और बहुत इफेक्टिव बन सकता है और बहुत ज्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। जिस तरीके से एक फ्रीलांसिंग का है वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है, और वर्चुअल असिस्टेंट का हमने लास्ट टाइम याद करेंगे, और अगर आप देखें जब हमने फ्रीलांसिंग के अंदर यहाँ पे लिस्ट पूरी बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लिस्ट थी हमारी, और इसको जाके आप पिछले वेबिनार्स में चेक कर सकते हैं। ये किधर गई, किधर गई, स्किल्स के ऊपर बात की थी और सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स की बात की थी, कोई डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वही फ्रीलांसिंग के अंदर भी फिट हो जाती है। 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ठीक है, मॉडलिंग, रीमॉडलिंग, एनिमेटर, फ्लैश, ग्राफिक, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, लोगो डिजाइन, फोटो डिजाइन। अब डिजाइनिंग के अंदर आप जाते हैं, डेवलपमेंट में जाते हैं, CS, जावा, API, HTML, jQuery, ये वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, ठीक है, कि अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो फिर आप क्या क्या चीजों को लर्निंग कर सकते हैं, सारा कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ये अब आपको समझने की जरूरत है। अब इसमें राइटिंग की बात करें, राइटिंग एंड ट्रांसलेटर, एकेडमिक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बिजनेस राइटिंग। अब राइटिंग के अंदर आप राइटिंग लिख रहे हैं जनाब $3 पे 500 वर्ड्स का, और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अपनी राइटिंग के ऊपर आप फोकस करें तो आप 500 वर्ड्स के $5000 तक भी चार्ज कर सकते हैं। फिर कैसा है, 500 ही वर्ड्स के आप $5000 चार्ज कर सकते हैं, $1000 चार्ज कर सकते हैं, $500 चार्ज कर सकते हैं, $2500 चार्ज कर सकते हैं कंटेंट लिखने का। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि यार ये वाला कंटेंट कहां बिकता है, वो बिकता है सेल्स पेज कंटेंट राइटिंग के लिए, जिसको कहते हैं कॉपी राइटिंग, राइट, जिसके अंदर आप सेल्स पेज या सेल्स के लिए जो है ना कंटेंट के ऊपर वर्क अराउंड कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप कंटेंट के अंदर हैं या कंटेंट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि यार $3 से भी दुनिया आगे, $2 से भी दुनिया आगे, राइट। आप एज ए राइटर आ गए और आपने कहा मैंने घर को या अपने आप को सपोर्ट करना है, मैं जो है 10, 15, 20, 25 आर्टिकल लिख लूंगा महीने का और ये रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। यार उसको छोड़ो, उसको गोली मारो, बल्कि सीधी सी बात है, वो महीना 1.5 महीने में जो तुमने 100, 200, 300, $400 कमाने हैं, उससे बेहतर ये है कि तुम उस महीने के अंदर तुम कॉपी राइटिंग के अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करो। ईमेल कॉपी राइटिंग, राइट, जिसके अंदर आपको 100 या 150 वर्ड लिखना होता है, वो $500 से स्टार्ट होती है, $800, $700, $1000, $1200, $2000 की जो है ना वो 150 से 200 वर्ड्स की कॉपी राइटिंग जाती है, अगर आप वो आप लिखें। अब ये स्किल्स है, ये टाइम मांगती है, ये हार्ड वर्किंग मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, लर्निंग मांगती है, कॉपी राइटिंग मतलब वो सारी। अब राइटर हो और इसके अंदर तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम जब लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है तुम अच्छा लिख लेते हो, ग्रामर तुम्हारी अच्छी है और सारी चीजें सीख सकते हो, तो फिर दिस इज योर ट्रैक यार, इस ट्रैक के ऊपर चलो, राइट। कि कॉपी राइटिंग के अंदर पूरे पूरे लोग एक्सपर्ट्स बन गए और इतनी बड़ी बड़ी दुनिया उन्होंने बना ली और इतना कुछ रेवेन्यू और हर एंगल से छाप रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आम जो है ना $2, $3 से निकलती नहीं है, राइट। तो ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस में कितना ग्रोथ है, कितना पोटेंशियल हो, ये तब समझेंगे जब अपने आप को लर्निंग के लिए ओपन करेंगे, टाइम को समझेंगे कि किस टाइम पे क्या डिसीजन करने की जरूरत है और किस तरह लेने की जरूरत है, और ये स्किल्स, ये चीजें आपको आने वाले वक्तों में फायदा देंगी। दूसरी चीज यहाँ पे इसी पॉइंट से जो इफेक्टिव बात मुझे याद आई और जो रिकॉल करना यहाँ पे जरूरी है, वो रिकॉल करने की ये चीज है
ठीक है, किधर चला गया? वो ये है जनाब आपका कि ट्राई टू फाइंड दैट स्किल और वर्क ऑन डेवलपिंग दैट स्किल which can be help in a longer run। बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपने ये डिसीजन भी लेना है कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 2 साल 3 साल 5 साल या जो भी मेरा टाइम फ्रेम है और मेरे पास लर्निंग का टाइम है सारा कुछ, तो मैं कौन सी स्किल के ऊपर जाऊं जिसके अंदर मेरा पैशन भी हो और जिसके अंदर मैं आगे लॉन्गर रन में फायदा उठा सकूं। बात समझ रहे हैं? कुछ स्किल्स ऐसी, कुछ लर्निंग ऐसी होंगी जो आपको वक्ती टाइम पे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प आउट करेंगी, लेकिन जब देंगी तो फिर आपके छक्के लगेंगे। तो ये डिसीजन भी आपने लेना है कि और एनालाइज करना है कि वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द लॉन्गर रन। इसीलिए हमने बात किया कि हम यहाँ पे जितने भी बिजनेस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक तो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं और लॉन्गर पिक्चर की बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और उसके हिसाब से हम वर्क अराउंड कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल दूं, जो कल हमने एग्जाम्पल दी थी, हमने कहा था कि भाई आप $100 कमाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, टूल बाय करते हैं, वाई नॉट उस $100 से, बल्कि इसका यूं अगर मैं आपको करूं, you have earned $100 from freelancing, where you are going to invest। ऑप्शन 1 है टूल्स सॉफ्टवेयर / रिसोर्सेस। ऑप्शन 2 है आपके पास जनाब, और 1 करोड़ का नाम मिलेगा आपको। ऑप्शन 2 है लर्निंग्स एंड योर स्किल्स। हाँ जी, विच वन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड व्हाई? जवाब दें जरा मुझे चैट के अंदर कि जनाब आपने $100 कमाया फ्रीलांसिंग से, ठीक है, या आपके पास $100 थे, ठीक है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है, टूल या सॉफ्टवेयर रिसोर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप लर्निंग्स के अंदर कर सकते हैं, तो आप किस ऑप्शन में जाएंगे एंड व्हाई? ठीक है, शबनम कह रही है सेकंड ऑप्शन बोथ में। अच्छा चलो, बोथ की ऑप्शन भी गुड वन है, ठीक है। अच्छा, टू बिकॉज इन फ्यूचर आई अर्न 10 टाइम्स ग्रेटर देन दिस वन। ओके, सही है। ओके, सेकंड की आपकी ऑप्शन है, राइट, लर्निंग एंड। अब आपको ये पता है कि लर्निंग हेल्प आउट करेगी। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं और मुझे क्या चीज है, मैंने एक मेंटर से स्टार्ट किया, उसको तकरीबन मैंने पर मंथ $150 दे रहा था, तकरीबन $450 इन्वेस्ट किए। फिर एक मेंटर के पास में गया, उसको मैंने तकरीबन $1800 पे किए, सेम लर्निंग के लिए, सेम प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर या उसके अंदर वर्क अराउंड करने के लिए। एक और मेंटर के पास गया, उसके ऊपर वर्क अराउंड किया, उसको तकरीबन मेरे ख्याल से $2000 तक समथिंग पे किया था। फिर एक और मेंटर के पास गया और ये एक ही तरह की प्रोडक्ट लॉन्च और उसी के अंदर जो है ना एक्सपेंड और सारा करता जा रहा हूँ, उसके अंदर गया, उसको तकरीबन भाई किधर गया, उसको तकरीबन $250, ठीक है। फिर एक और के पास गया, उसको तकरीबन पूरे 2 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे स्कैम हो गया, ठीक है, स्कैम हो गया, जो भी हो गया, मतलब स्कैम इन द सेंस ये हो गया कि उससे ज्यादा मुझे नॉलेज आती थी और उसने जिस चीज को बेच के वो चीज जिसकी वजह से मैं गया था, वो एक तरीके से वो स्कैम कर रहा था कि वो आइडिया या कॉन्सेप्ट ये था, वो जो है ना स्कैम का था, इसलिए मैं इसको स्कैम का कहूँ। तो ये सिर्फ जो है ना वन लर्निंग के लिए, ठीक है, और वो था प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के ऊपर, राइट। तो अब ये मेरा ग्रोथ फेज था, ये सारा, इसको मैं चाहता कोई टूल्स एंड सॉफ्टवेयर और सारी चीजों में भी कर सकता था, और चीजों में और भी साथ साथ चीजें कर रहा था, लेकिन मैं इनके अंदर लर्निंग कर रहा था और इस सारी चीजों के अंदर मैं जा रहा था, उसको अपने आप को इस चीज के अंदर मैंने एम्फसाइज किया हुआ था और सारी चीजों को देख रहा था। अब यहाँ से एक और की पॉइंट और लर्निंग के लिए इफेक्टिव पॉइंट आपको बताने की जरूरत यह है कि मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया था कि प्रोडक्ट लॉन्च ही जो है ना मेरा वो वाहिद जरिया है जिससे मुझे निजात मिल सकती है, इन द सेंस कि ऑनलाइन फील्ड में मैं बड़ा 30 मार खान बन सकता हूँ, पता नहीं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जिस टाइम में मैं इस प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर इन था, तो मैंने बहुत इसकी प्रमोशन इन द सेंस के लोगों को बता रहा हूँ, ट्रेनिंग्स भी बहुत दी है, सारा कुछ, काफी लोगों ने मुझे फॉलो करते हुए
प्रो लॉन्च के अंदर गए, सारा कुछ किया था, लेकिन जब मैं इसके अंदर डीप गया, और वो डीप किस वजह से गया है, मैं इस वजह से, ये जो 5-6 हजार 10 हजार की जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने की है, कि जब मुझे डीप गया, इनसाइट्स गया, मुझे बिहाइंड द सीन्स वर्किंग को देखने का मौका मिला, तब मुझे पता चला कि यार कहाँ पे ये गलत है, कहाँ पे सही है, इसका राइट वे क्या है, इसका रॉन्ग वे क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, इसको किस तरह मैं बिगर पिक्चर में लेके जा सकता हूँ, किस तरह प्रोडक्ट हाई क्वालिटी की इफेक्टिव है, इसको सक्सेसफुल कौन कर रहा है, उसके क्या फायदे हैं, किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये वो लर्निंग प्रोसेस है, और सारा उसके अंदर जो है जाने के बाद मुझे चीजों का एनालाइज हुआ, और उसके बाद मुझे एक और चीज की जो रियलाइजेशन हुई, और सारा कुछ उसके अंदर हुआ, फेक एक्सपर्ट एंड रियल एक्सपर्ट, हाउ टू फाइंड फेक एक्सपर्ट एंड रियल एक्सपर्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा अलमिया है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैप के अंदर जो है ना लोग फॉल करते हैं, तो ये भी मुझे फाइंड आउट करने का मौका मिला, और जिसकी वजह से अब जो मैं ट्रैक पे हूँ, जिस के ऊपर मैं अब जा रहा हूँ, जिसको फॉलो अप कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा मेरे दिल के साथ और मेरे माइंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो मेंटर, वो एक्सपर्ट, वो सारी चीजें, और इसी वजह से मुझे जो है ना डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है ना रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो अब बताने का मकसद यहाँ पे सारी बात का ये था कि जनाब, एज ए स्टूडेंट आपके पास क्या है, टाइम, तो उसको इफेक्टिव यूटिलाइज करें। एक तरीका ये पैसे के पीछे भी आप भागते रहें, एक तरीका ये कि अपने आप को बिल्ड ऑन कर लें, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को, अपने नेटवर्क को, ठीक है, वो सारी चीजें आप बिल्ड ऑन करें, फिर देखें पैसा आपके पीछे भागता है। ठीक है जनाब, बात समझ आती है सारे स्टूडेंट्स को, और जो नॉन स्टूडेंट्स हैं वो भी, इनको भी कुछ समझ आती है इस बात की। कोई और फीडबैक आपकी फॉर स्टूडेंट्स, या कोई सजेशन स्टूडेंट्स के लिए कोई देना चाहे जो फ्रीलांसर हैं या नहीं है, या कोई अप्रोच आपके जहन में, ताकि वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर सके। अगर आप स्टूडेंट के तौर पे, और ये आप समझें, मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने कहा था रोड मैप बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सच बोलना पड़ता है। आपको पता है कि आपके पास स्किल नहीं है, आपको पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको पता है आपकी डिजाइनिंग स्किल नहीं है, आपको पता है आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी घुस जाते हैं कि यार चलो एक सेल हो जाएगी, फिर आप कहते हो यार ऑर्डर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो यार आपकी बेस ही गलत थी ना, आपने वो काम स्टार्ट किया, या आपने वो माइंडसेट बनाया, या वो आपने अप्रोच किया कि जिसके तहत आपको वाकई में फायदा या लॉन्गर फायदा नहीं होना था। अब टूल की हम बात करें, टूल्स की लर्निंग, अब टूल भी सीखना एक आर्ट है, ठीक है, आपने टूल बाय कर लिया, ले लिया आपने टूल, तो उसको आपने सीखा नहीं, तो फिर आप ये कहते हैं यार उसे रेवेन्यू नहीं आ रहा, या मुझे हेल्प आउट नहीं कर रही। जब आप सीखेंगे तो आपको फायदा होगा, और आप लर्निंग के ऊपर टाइम नहीं लगाते। और अगेन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, ये एडवाइस कह लें, और ये आपको बहुत आगे तक फायदा देगी अगर आप इसको समझ लें, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझें। The best time to take decision is when you are not under pressure. And when you, ठीक है, अच्छा, ये कोड मैं 3-4 तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बेस्ट टाइम आपका डिसीजन का वो है जब आप अंडर प्रेशर नहीं है, तब आप सोच के आराम से डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि जनाब इस महीने आपने लाजमी जो है ना $1000 कमाने, नहीं तो जो है ना वो पता नहीं क्या हो जाएगा सारा कुछ, फिर आपकी एक अलग अप्रोच होगी, फिर आप वो काम करेंगे जिससे $1000 आए। लेकिन अगर आपकी अप्रोच आपको ये कहा जाए कि आपके पास 3 महीने या 6 महीने और उसमें $1000 कमाने, तो फिर आपकी अप्रोच डिफरेंट आएगी, फिर आप डिफरेंट डिसीजन लेंगे। अच्छा, इसके साथ इसी की जो है ना, इसको वन कर लें या जो भी कर लें, इसी को मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अब ये थोड़ा सा चीजें हैं और ये डिफरेंट एंगल से आएंगे, ठीक है। सेकंड ये है, व्हेन यू आर अर्निंग, और ये फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी सेट बैठती है, व्हेन यू आर अर्निंग दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजन, ठीक है। आप एज ए फ्रीलांसर जब अर्निंग के मोड में चले गए और वहां पे जाके काम कर रहे हैं, आपने कहा आपने $500 पर मंथ कमा रहे हैं या $100 पर मंथ कमा रहे हैं, तो फिर आपके पास इफेक्टिव टाइम है अपने बिजनेस मॉडल को देखने का, समझने का कि यार ये कितना लॉन्गर रन में जा सकता है, ग्रो कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है या नहीं। ये अगर मैं बात यूं करूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव इसलिए कि अगर आज आपने $100 कमा रहे हैं पर मंथ, पिछले 5 महीने से 6 महीने से $500 व्हाटएवर जो भी आपकी फिगर है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, और अब आप डिसीजन जो लेंगे बड़ा सुकून से चिल करके लेंगे। आज मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आपके पास इस महीने 0 रेवेन्यू जनरेट हुआ,
और अब आपने डिसीजन लेना, अब आप हाथ पैर मारना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब आपके डिसीजन गलत होना शुरू हो जाएंगे, अब आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो जब आप पैसा कमा रहे हो, जब फ्रीलांसिंग में या किसी भी फील्ड में कमा रहे हो, तो दैट इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजंस, ठीक है। उस टाइम पे आप डिसीजंस जो लोगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि अब आपके पास पैसा भी है और आप जो है ना इसलिए नहीं ले रहे कि जो आपने अपनी नीड्स को मीट करा, आप ये देख रहे हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए आप ले रहे हैं। मेक सेंस? आती है बात समझ यहाँ पे? और अगर आप इसको रिकॉल करोगे, काश जब आप कमा रहे थे तब आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते जो आपके बिजनेस को या आप किसी और फील्ड में मूव कर जाते। आपको मैं बताऊं आजकल क्या हो रहा है, और जरा समझें इस बात को। आप लोग ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं या ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सारा कुछ अमेजॉन FBA के बारे में, और मैं आपको फ्यूचर अपडेट या प्रीडिक्शन बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ई कॉमर्स की फील्ड में जा रहे हैं, आप अमेजॉन FBA के ऊपर जा रहे हैं। अमेजॉन FBA से मुराद ये कि फुलफिलमेंट सेंटर है जिसके ऊपर अमेजॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, अपने गोदाम में रखते हैं, और जब भी कोई आपके ऑर्डर देता है अमेजॉन के स्टोर के ऊपर तो वो वहां से उठा के उसको शिफ्ट करते हैं या दूसरे शहर में, ठीक है। अमेजॉन क्या वर्किंग कर रहा है और आने वाले वक्तों में क्या होगा, दे विल remove the affiliates from the market. Why? कोई गैस? कोई गैस? ठीक है, या नॉट affiliates नहीं, they will remove the product vendor from the market. Why? Because they want to control the market. Amazon को पता है, वो आपको मौका दे रहा है कि वहां पे जाकर प्रोडक्ट को प्रमोट करें। आपने एक टॉर्च चाइना से मंगाई, उसको प्रमोट करना शुरू किया Amazon के ऊपर, और वो टॉर्च बहुत अच्छी खासी सेल्स हो रही है और Amazon को थोड़ा सा कमीशन आता है। क्या Amazon के पास फंड्स की कमी है? क्या Amazon के पास टीम की कमी है? ठीक है, और Amazon की ऑलरेडी इन चीजों में वर्क अराउंड कर चुका है और जाना शुरू हो गया और प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक्सपेंड कर रहा है कि वो अब खुद अपनी प्रोडक्ट्स को ऑन बोर्ड लेके आता जा रहा है, जिसके अंदर जिन प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन ज्यादा है, कि रादर देन हमें 3%, 10%, 15% उस वेंडर की सेल के ऊपर मिले, व्हाई नॉट वी गेट द 100%? हमें किस चीज ने रोका है? ठीक है, टू कैप्चर द मार्केट, टू कंट्रोल द मार्केट। तो वहां पे उस टाइम पे जाके जितने भी स्मॉल वेंडर्स होंगे, जो स्मॉल निचेस होंगी, वो आपकी बंद होना शुरू हो जाएंगी। यू विल बी नॉट बी एबल टू वर्क ऑन Amazon इफेक्टिवली एट दैट टाइम। बात समझ रहे हैं? दिस इज हाउ Amazon इज वर्किंग। ये Amazon की नई अप्रोच है जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। Amazon ने, आपको पता है, अगर आपने देखा, Amazon ने कुछ बटन सिस्टम, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, वो कुछ बटन इस तरह के हैं जिसको आप अपने प्रोडक्ट के साथ अपडेट कर दे। लेट्स सपोज आपने वॉशिंग पाउडर के साथ जो है ना, या अपनी वॉशिंग के साथ जो है कपड़े धोने वाली मशीन, उसके साथ वो बटन लगाया हुआ, जब भी आपका पाउडर कम होता है या खत्म होने वाला होता है, आप उस बटन को प्रेस करते हैं, दैट विल सेंड अ मैसेज टू द Amazon प्लेटफॉर्म कि भाई इधर जो है ना वॉशिंग पाउडर की नीड है। तो वो बस उस बटन को प्रेस करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वो आपको उस चीज को खत्म होने से पहले पहले आपके पास वो चीज पहुंच जाएगी। कैन यू सी द कि कितना फास्ट वो जा रहा है, कि ये हर जगह बटन लगाया हुआ है, ठीक है। आपने वॉशरूम में, आपके पास साबुन चाहिए तो आपने उधर बटन प्रेस किया, उस बटन का एक ही फंक्शन है कि ये किस आइटम के लिए प्रेस किया, वो आइटम उस टाइम से पहले पहले, खत्म होने से पहले पहले आ जाएगा। फूड के लिए आपने रखा हुआ, उसको सिलेक्ट किया, बटन को प्रेस किया, वो वन बटन पे क्लिक, कोई कुछ भी नहीं, गिमिक्स कुछ भी नहीं कि ये करना वो करना, ये अप्स एंड डाउन सारा कुछ, आपने बटन प्रेस किया, वो आपको जो है ना सारी चीजें आना शुरू होगी। तो नाउ यू कैन सी कि अगर आप ई कॉमर्स के अंदर जा रहे हैं और Amazon के ऊपर जा रहे हैं या उसके ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा फ्यूचर आपका, ठीक है। किस तरह बिग जायंट्स प्ले कर रहे हैं, किस तरह बिग जायंट्स जो है ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए फोकस कर रहे हैं, राइट। वो स्मॉल प्लेयर्स को स्टेप इन कर रहे हैं मार्केट के अंदर टू फाइंड देम अ गुड मार्केट, और उसके बाद वो उस मार्केट को खुद डोमिनेट करेंगे। दिस इज हाउ कंपनीज वर्क। बात आती है समझ? आता है कॉन्सेप्ट? ई कॉमर्स के ऊपर पैसे छाप रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट विल बी द नेक्स्ट सिनेरियो? कहां जाओगे, ठीक है।
अब अमेजोन के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर अब इतनी स्ट्रांग हो गया, एफबीए के ऊपर भी अगर आप जाके वर्कआउट करते हैं तो इतना आसान नहीं सेल जनरेट करना। अब लोग जा रहे हैं, नई नई मार्केट्स को टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कर रहे हैं, क्या लेके आए उसको प्रमोट करें ताकि हमारा सिलसिला चलता रहे। तो समझे सनाब दुनिया कहाँ जा रही है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर भी आप देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है, आप कब तक सरवाइव करना चाहते हो, कब तक ग्रो करना चाहते हो, क्या आप इसको पार्ट टाइम ही लेके जाना चाहते हो, कितना रेवेन्यू करना चाहते हो, कितने टाइम तक जाना चाहते हो। इसके साथ साथ जब तक ये आपका सिस्टम खत्म हो फ्रीलांसिंग का, इन द सेंस कि आप इससे बोर हो या उगता जाए और आपका सेकंड बिजनेस जो है ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्या आप आगे जाके टाइम नहीं दे सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते किसी वजह से, लेकिन आपका सेकंड बिजनेस ऑटो पे चला गया या यही बिजनेस आपका ऑटो पे चला गया। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। आप पैसे कमा सकते हो हर जगह हर तरीके से, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो दूर की सोचता है, एंटरप्रेन्योर दूर की सोचता है, ठीक है। और अपने आंखें और कान खोली रखता है और देखता है, और वो खरगोश की तरह जो है ना बंद नहीं कर लेता कि जी बिल्ली आ रही है तो खरगोश की तरह बंद कर ले। वो देखता है कि क्या रास्ता है निकलने का, ठीक है, और किस तरीके से मैं पहले से तदबीर कर लूं कि जनाब ये चीज आए तो मैं बच सकूं अपने। डज इट मेक सेंस? बात समझ आती है? अब आगे जाके मैं आपको एक सिनेरियो, कुछ रिसोर्सेज अपडेट करूंगा जिसमें वो लोग या वो पूरे प्रोग्राम्स हैं, सारी चीजें वहां पे ये गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी फ्रीलांसिंग की करंट सर्विसेज को हाई प्राइस पे सेल आउट करो करंट कस्टमर्स को, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग टू न्यू क्लाइंट्स, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट सेलिंग टू द करंट क्लाइंट्स। जो मैंने ब्लॉगिंग के अंदर भी बात की थी कि आपके पास रीविजिटर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास री क्लाइंट कितने आ रहे हैं। जो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस, बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, कम और ग्रो कर रहे हैं, उनके ऊपर आप देखिए उनके पास जो री विजिटर्स हैं या जो री क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा हैं, इसीलिए वो ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है जनाब। यहां तक बात समझ आती है स्टूडेंट्स के एंगल से? और अब जो स्टूडेंट्स को हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं तो जरा मुझे अपडेट करें, बात समझ आती है मेरे बहन भाइयों कि अगर आप इस अप्रोच से जाएं तो आपके लिए ज्यादा फायदा है, ठीक है। और ना आपको टेंशन है कि भाई मैंने पैसे कमाने सारा कुछ, ठीक है, दुनिया बैठी है कमा रही है रो रही है, आप देखें उसको, समझें सारा कुछ, ठीक है, और उसके अंदर अपने आप को स्किल्स को डेवलप करें। फिर 6 महीने साल जब भी आप स्किल को डेवलप करके और साथ साथ टेस्टिंग करके और साथ साथ ऑर्डर्स और काम करें, वो आपको मना नहीं किया जा रहा, लेकिन फोकस आपका लर्निंग पे, अपने आप को ग्रो करने का। यार आपके पास द बिगेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है और इफेक्टिव अप्रोच में आ चुका है जिसको हम समझते नहीं है। देयर आर 2 and 3 platforms that can literally change the mind and approach for your learning platforms की अगर मैं बात करूं, ठीक है, but you need to understand how to use them, ठीक है। one is Google Baba, ठीक है, second is YouTube.com and the third is Udemy। Udemy पे जाके क्रैक और उस तरह का, भाई मैंने फला पेड कोर्स जो है ना ले लिया है या मैंने उसका एक्सेस लिया हुआ है, उसको किसी को चाहिए तो मुझसे आके ले लो, उसको मारो, मेरे से सुनोगे भी कुछ। तुम जाके जो भी तुम्हारी फील्ड है यूडेमी के ऊपर, ठीक है, udemy.com, ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूँ वॉट एवर योर फील्ड, जो भी फील्ड है यार, तुम्हारे पास फ्री में इतनी चीज जेन्युइन तरीके से मिल रही है जिसमें तुम्हें हलाल भी होगा, फायदा भी होगा, बेनिफिट भी होगा, उसको समझो। तुम समझना चाहते हो डिजाइनर, ठीक है, सिंपल यहाँ पे जाओ डिजाइनर, ठीक है, डिजाइनर में चले जाओ, यहाँ पे डिजाइन या जो भी व्हाटएवर जो सर्च करना चाहते हैं, सिंपल से जाके यहाँ पे सर्च आउट करो। यहाँ पे जाके प्राइसिंग में फ्री से करो। अब 11 कोर्सेज डिजाइन के ऊपर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये 1.5 घंटे का कोर्स है, ये भी 1.5 घंटे का, 39 मिनट्स का, 2 आवर्स का, 6 आवर्स का, 1 आवर्स का, 2.5 आवर्स का, 3 आवर्स का, 1 आवर्स का, 1 आवर्स का, 1 आवर का। दम है तुम में, सीखना चाहते हो तो ये सारे 11 कोर्स करके दिखाओ ना, ठीक है, जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है। 10 है, 11 है, 12, 15, उनको करो ना। उनके करने से बना दी कि जो चीजें सिखाई गई हैं उसके अंदर वो इंप्लीमेंट करो ना। मुझे किसी ने, बल्कि मेरे कजन ने मुझसे पूछा कि यार मैं करना चाहता हूँ और मैंने जो ना कंप्यूटर साइंसेज पढ़ा हुआ है और PHP ये करना चाहता हूँ। मैंने उसको कहा यार ये रिसोर्सेज जा 36 PHP के ऊपर कोर्सेज और चीजें और ट्रेनिंग सारी पड़ी हुई है, 4 घंटे का है, ठीक है, 6 घंटे का, 4.5 घंटे का। मैंने कहा तो इनमें से 5-6 कोर्सेज कंप्लीट कर ले और उसके ऊपर जो चीज बताएगी वो बना ले, उसके बाद तो मार्केट में जाए तो मार नहीं खाएगा। अब नहीं करो ना, दम है तो, हार्ड वर्किंग ना, ठीक है। पैसे कमाने कहां से पैसे कमाओगे, ये करके जाओ ना मार्केट में, ठीक है, बेसिक सी सही करो, सही
तुम्हें सिस्टम पता चलेगा, रिदम पता चलेगा, 24 घंटे का ई कॉमर्स की वेबसाइट का पीएचपी का सारा कुछ है, ठीक है। और सारी चीजें तुम सारा देखोगे। और किस फील्ड में तुम जाना चाहते हो, राइटिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, कॉपी राइटिंग का भी जिस बात आई, राइटिंग, ठीक है, फ्री में दे रहा हूँ यार, फ्री में क्यों, अभी पेड की छोड़ दो, नहीं अगर तुम्हें अफोर्ड कर सकते तो उसको इलीगल लेना भी छोड़ दो, ये फ्री के अंदर 21 कोर्सेज राइटिंग के ऊपर पढ़े, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ ग्रेट कंटेंट राइटिंग, इंप्रूव योर ऑडियंस राइटिंग, राइटिंग पोएट्री फॉर नॉन फिक्शन, ठीक है, रीडिंग राइटिंग, ठीक है, कॉपी राइटिंग की बात करता हूँ। कॉपी राइटिंग आपको ऐसा पॉइजन कर दिया गया, आपको ऐसा एडिक्ट कर दिया गया कि पेड को फ्री में ले लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ओ यार, जो फ्री में है उसको सही यूज कर लोगे तब भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो पेड में वाली चीज को फ्री में लेके जिसका है उसका भी नुकसान कर रहे हो, ठीक है, और अपना भी नुकसान कर रहे हो। जो है उसको तो ले लो ना, ठीक है। कॉपी राइटिंग हो गया, और बाकी जो भी तुम फील्ड में लिखना चाहते हो, सारा कुछ करना चाहते हो। वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हो, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, कोई तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल नहीं है, 10 कोर्सेज इसके ऊपर पढ़े। हायरिंग के लिए कि वर्चुअल असिस्टेंट को कैसे हायर करना है, किस तरीके से करना है, सारा कुछ, ठीक है, वो सारा उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग पे चले जाओ आप, सारा कुछ, ठीक है। 99 कोर्सेज प्रोग्रामिंग पे पढ़े। दम है, करना चाहते हो, सक्सेस वाकई में लेना चाहते हो, अपने लिए गारंटी करना चाहते हो, तो फिर ये करो ना, बातें कम करो, फिर करो कोर्स। एक वीकेंड में बैठ के एक कोर्स को कंप्लीट करो, उसके अंदर जो चीजें बताई गई उनको इंप्लीमेंट करो, सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसको गो थ्रू करो। इसके अंदर मोबाइल ऐप बनाने की बात की है तो मोबाइल ऐप बनाओ, ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ठीक है, आओ ये सीखो, पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे रिसोर्सेज पड़े हुए, सारा कुछ। 111 कोर्सेज मोबाइल ऐप से रिलेटेड पड़े हुए। कम ऑन यार, तुम हो काम चोर, सीधी सी बात है। भागते हो हार्ड वर्क से, ठीक है, समझते हो पैसा कमाना बहुत आसान है, राइट। पैसा थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट रेवेन्यू बिजनेस के एंगल से लेके जाने के लिए बड़ा मुश्किल है। आप हो एक कंपनी रन कर रहे हो, आप हो एक बिजनेस रन कर रहे हो यार, तुम अपने डेवलपर से या जो तुम इंटर्नी हायर कर रहे हो जिस फील्ड के अंदर, उसको को यहाँ से 4 कोर्स, अच्छे कोर्स जो अच्छे से अवेलेबल है, उसको को ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो तुम्हारी प्रमोशन होगी। क्यों नहीं करते ऐसे, तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा यार, उनको लर्निंग करवाओगे तो, ठीक है। कोई पेड कोर्स है तो वो परचेज करके उनको दो कि यार ये कोर्स तुमने करना है, तुम्हारी नेक्स्ट प्रमोशन हम तुम्हें बोनस लगा के देंगे, ये काम करके देंगे, या ये तुम्हारे टास्क के लिए हेल्प आउट है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप ग्रीडी हो, ठीक है, कि मेरे पास ही सारा कुछ आ जाए, ठीक है। वीडियो की बात करते हैं, वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं, वीडियो एनिमेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो एनिमेशन की बात कर लेते हैं। 155 कोर्सेज है, काम ऑन यार। पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियोस फॉर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, ठीक है, बेसिक एनिमेशन सारा, विस्टा कोर्स क्रिएशन, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद प्लेइंग गिटार, ठीक है, पावर पॉइंट डिजाइन, ये डिजाइन, वो डिजाइन, वो डिजाइन, फ्री इलेक्ट्रिकल और गिटार, और जो भी है, मतलब यार क्या कुछ नहीं भरा हुआ यहाँ पे, और फ्री में आपको इतना मिल जाएगा, और जेन्युइन में मिल रहा है। अब करो तो सही। जिस तरह मैंने कहा, रोड मैप का प्रोग्राम मैंने आपको मुफ्त में रख के, प्लेट में रख के, इतनी इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी लोग उसको नहीं अवेल करवा रहे, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग द वैल्यू, और वो उस माइंड सेट में, उस अप्रोच में है जहां पे कोई चीज आएगी या करंट सिचुएशन ही शायद उनके लिए जो है ना वो चेंज कर दे, ठीक है। अगर करंट सिचुएशन से आपके लिए 6 महीने में या साल में जो है ना चेंज नहीं आई है, तो आगे भी नहीं आएगी। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी एनवायरमेंट्स को, ठीक है। मैंने अपने आप को चेंज किया कि यार मॉर्निंग में सेशन करने, क्योंकि मैं मॉर्निंग में फ्रेश होता हूँ, एक्टिव होता हूँ, और अच्छे सेशन करूंगा, और मैं कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है, और मॉर्निंग पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बन भी गया हूँ, राइट, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो अब आपके पास किस चीज ने रोका है, ठीक है। लर्निंग की बात की, कल हमने बात की थी फ्रीलांसिंग के अंदर, किसी ने कहा था कि सर मैं फ्रीलांसिंग के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ या उसके बारे में जा रहा हूँ। ओ भाई छोड़ दे सारी चीजें छोड़ दे, इधर आ जा, इधर कोर्सेज के देख ले, रिव्यूज भी मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। उन कोर्सेज को करना शुरू कर ले, उनको फॉलो अप करना शुरू कर लो, देखना शुरू कर लो, तो काफी आपका हेल्प आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फ्रीलांसिंग जंप स्टार्ट हो सारा, ठीक है। आप अपने बूट स्टेप करना चाहते हो, ठीक है, बूट स्टेप के फंड रेज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कुछ होता है, यहाँ पे जाके 16 कोर्सेज इसके ऊपर पड़े हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए, लेजीनेस को खत्म आपका पैशन कर सकता है, और कोई नहीं खत्म कर सकता, और आपकी वाई खत्म कर सकती है,
पैशन एंड वाई, ठीक है। अब अगर अब मैं ये सेशन कर रहा हूँ, ये सारा कर रहा हूँ, तो मेरी वाई इतनी स्ट्रांग है, मेरा पैशन इतना स्ट्रांग है कि वो मुझे रोक नहीं रहा, बल्कि वो मोटिवेट कर रहा है, और मैं उसी को अलाइन करने के लिए जो है ना ग्रो कर रहा हूँ, सारा कुछ हेल्प आउट कर रहा हूँ। अब ये आपके सामने है, हमने स्टार्ट किया था इसको ब्लैंक पेज से, ना मैंने कोई पेपर अपने पास नोट्स लिखे हुए थे, ना सारी चीजें, कॉन्सेप्ट सिर्फ माइंड में बनाया था कि जो चीजें अच्छी हैं, जो नॉलेज मुझे है और जो लोगों को हेल्प आउट कर सकती है, उसको बताऊं, उसको कन्वे करूं, ठीक है। वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूं और उसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सारा कुछ। अब स्टूडेंट के तौर पर, अब स्टूडेंट हो आप, राइट, अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हो यार, तो 6 महीने के अंदर यहाँ से 6 कोर्स कंप्लीट कर लो ना, और विद एक्सपीरियंस के साथ, ठीक। तो बात है काम करने की, ठीक है। जब काम करने की नीयत होगी ना, तो फिर आप करोगे, राइट। आप ये चीजें हैं, राइट। अब मैं वेबिनार्स कर रहा हूँ सारा कुछ, मुझे रियलाइजेशन क्या हुई, मैंने ऑफिस सेटअप बिल्ड ऑन किया, और ऑफिस सेटअप बिल्ड करने के बाद ये कहा, मैंने कहा ओ यूसुफ अब तो याशी करेगा, और जो है ना ऑटो पायलट सिस्टम चला जाएगा, बंदे बैठे होंगे, टीम बैठी होगी, काम करेंगे, पता नहीं डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलता रहा और कोई सिस्टम ही नहीं बिल्ड हुआ, ना कुछ चीज। पता ये चला कि यूसुफ साहब, जब तक आप नहीं काम करोगे, आप नहीं ग्रो करोगे, आप नहीं एक्सपेंड करोगे, आप की जो है ना ड्राइविंग इंजन नहीं बनोगे, आप ड्राइविंग फोर्स नहीं बनोगे, तो आपकी टीम या आपका बिजनेस नहीं चलेगा। वो दिन है, मैंने कहा यूसुफ कमर बांध दे और अब काम करना है, ठीक है। कंटेंट बनाना शुरू किया, ये वेबिनार्स करना शुरू किए, सारी चीजें वर्कआउट करना शुरू किया। अगर आप मेरे साथ बैठे हैं और शुरू से या रिप्ले सुन रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा हो कितनी एफर्ट मैं मार रहा हूँ, कितनी जान मार रहा हूँ, कितना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि मुझे वैल्यू देनी है, ताकि वो वैल्यू आने वाले वक्त में मेरे लिए कन्वर्ट होगी और मुझे फायदा देगी, ठीक है जनाब। तो ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए एज ए स्टूडेंट एंगल से, राइट। और इसमें से काफी पॉइंट्स हमने जनरल एंगल से भी कवर अप किए हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के एंगल से नहीं, जनरल एंगल से भी कवर अप किए हैं, और वो भी आप इसको फिट इन कर सकते हैं।